वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जाम रद्द कर दिए। निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में मुनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी की साजिश, हथियारों और तबाकून आलात की मलकियत के इल्जाम शामिल। मादुरो ने अदालत में कहा कि वो मगवी सदर हैं। अदालत का मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। दोनों को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत के बाहर शहरियों का एहतजाज, मादुरो की रिहाई का मुतालबा। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, अमरीका ने वेनेजुएला में आलमी कवानीन का एहतराम नहीं किया। किसी रियासत की सालमियत या खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी है। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई इस्तेहकाम के उसूलों का एहतराम लाजिम है। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते के मुतासिर होने का खदशा है। चीनी नुमाइंदे की अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत। कहा, अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। अमरीका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। रूसी नुमाइंदे ने सदर मादुरो और अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बोले, वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जाम हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जुदून ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, दुनिया पहले ही मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है। बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए नए खतरात को जन्म दे सकती है। सियासी इख्तिलाफात का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। वेनेजुएला में अमरीकी फौज दोबारा भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं होगी। अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं। हमारी जंग मुनशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला में अगले 30 दिनों के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। डेल्सी रोड्रिगेज अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। एनर्जी सेक्टर की बहाली में वेनेजुएला की तेल कंपनीज की मदद कर सकते हैं। 18 माह से कम वक्त में एनर्जी सेक्टर की बहाली हो सकती है। डेल्सी रोड्रिग्स ने कायम मकाम सदर वेनेजुएला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमरीका को मिलकर काम करने की दावत। कहा, वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर रहना चाहता है। खित्ता जंग नहीं, अमन और डायलॉग का हकदार है। यही सदर निकोलस का पैगाम रहा। निकोलस मादुरो के बेटे का कायम मकाम सदर की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। स्विट्जरलैंड ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के असासे मुंजमद कर दिए। स्विस हुकाम का कहना है, सदर मादुरो के असासे 4 साल तक मुंजमद रहेंगे। गैर कानूनी साबित हुए तो इन्हें वेनेजुएला की आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्विट्जरलैंड ने 2018 से वेनेजुएला पर सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। बस बहुत हो चुका, मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के वजीर आजम जेम्स नेल्सन का रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन ये बराबरी की सतह पर होंगे। डेनमार्क, बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और डेनमार्क के हुक्मरानों का है। तर्जुमान फ्रांसीसी वजारत खारिजा ने कहा कि सरहदें ताकत से तब्दील नहीं की जा सकती। याद रहे, ट्रंप ने कहा था कि अमरीका को कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। कोलंबिया के सदर ट्रंप की धमकियों पर हथियार उठाने को तैयार। गुस्ताव पेट्रो कहते हैं, हथियारों को हाथ न लगाने की कसम खाई थी लेकिन वतन के लिए एक बार फिर हथियार उठाने को तैयार हूं। मेक्सिको की सदर की निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की मुखालफत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी के मातहत नहीं, मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में अमरीकी मुदाखलत का इम्कान नहीं। अमरीका किसी भी नजरिए या ताकत का नहीं बल्कि अवाम का है।
ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे 88 शहरों तक फैल गए। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 29 अफराद जाँ बहक, 1200 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 7 मुजाहिरीन जाँ बहक हुए। 64 मुजाहिरीन प्लास्टिक की गोलियां लगने से जख्मी हुए। फसाद फैलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी का ऐलान, कहा दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ईरान एहतजाज करने वाले शहरियों और तकरीबकार अनासिर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का कायल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद, M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से सखर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ओपन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 328, गुजरावाला में 265 तक पहुंच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी को मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ की। कहा शंघाई शहर तेज़ तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तिफादे के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने शंघाई की जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। माफिया टैंकर 3035 के चक्कर में, अपने खर्चे के चक्कर के अंदर, देखो मासूम की जान तो नहीं आएगी। टैंकर दाने में वो वापसी आ जाएगा, बंदा भी आ जाएगा, मेरा बेटा नहीं आएगा। अब कौन इंसाफ देगा? पैसे लेके छोड़ देगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगोपीर गरीबाबाद में गली में खेलते हुए 7 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर भी जब्त कर लिया। बच्चे आरिफ का वालिद गम से निढाल गुफ्तगू करते हुए कहा वाटर टैंकर गली में पानी डालकर वापस जा रहा था। पीछे जाते हुए वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। वाटर टैंकर के ड्राइवर ने हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों ने शोर करके टैंकर ड्राइवर को आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। कराची में चंद रोज़ के दौरान ट्रैफिक हादसात में 5 बच्चों समेत 19 अफराद जान गंवा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और स्पीकर के हालिया दौरे बांग्लादेश पर तबादले ख्याल। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। अयाज सादिक ने बताया भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी सीट पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ करवाया, मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया इख्तियार किया। सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ, कहा भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद को एक बस में जनाज़ा लाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस जनाज़ा पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। नीचे उतरने लगा तो बोले आप मत जाएं, नीचे रश है, आपको खतरा है। उनसे कहा दरवाज़ा खोलें, आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। दरवाज़ा नहीं खोला तो गुस्से से बोला दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो नेपाल और मालदीव के वफूद को साथ लेकर नीचे उतर गया। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी नमाज जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इसे इशू बना सकें। भारतीय वफ़द पूरी तैयारी के साथ मनसूबाबंदी के तहत वहां आया था। नौजवानों, बहकावे में ना आना कि पंजाब को ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस बहकावे में भी नहीं आना किसी सूबे के पास पैसे कम हैं और वो पीछे है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुराका से खिताब, कहा
चारों सूबों को उनकी आबादी के एतबार से पैसा मिलता है। पंजाब के अवाम का पैसा बड़ी दयानतदारी से उन्हीं पर लग रहा है। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। पंजाब भर में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई। जुराइम के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। नताइज आपके सामने हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,83,828 की सतह पर जा पहुंचा।